नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दादी का प्यार। रोहित, जरा इधर आ। रोहित की दादी ने उसे पुकारा। दादी की आवाज़ सुनकर रोहित दौड़कर उनके पास गया। हाँ दादी जी, क्या बात है? दादी ने कहा। अरे, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ दे। यह सुनकर रोहित बोला, दादी चश्मे का क्या करोगी? दादी ने अपना फटा हुआ ब्लाउज दिखाते हुए कहा, बेटा यह देख कितना फट गया है, इसे सिलना है। बिना चश्मे के कुछ दिख नहीं रहा है। दादी हाथ में फटा हुआ ब्लाउज लिए बैठी थी। रोहित ने अपनी दादी से कहा, दादी यह तो बहुत पुराना है, यह तो घिस घिस कर फट गया है, इसे छोड़ो, मैं मम्मी से कह दूंगा, वे आपको नया सिलवा कर दे देंगे। दादी की आंखों में एक उदासी सी छा गई। वो बोली, नहीं बेटा, अपनी मम्मी से कुछ मत कहना, नहीं तो मुझे वो 10 बातें सुना देगी। मैं इसी से काम चला लूँगी। रोहित चुपचाप चश्मा ढूंढने लगा। पीछे की खिड़की में चश्मे की डिब्बी मिल गई, जो कि पर्दे के पीछे छिप गई थी। रोहित ने चश्मा दादी को दिया और वो सुई में धागा डालकर फटे हुए ब्लाउज को सिलने लगी। रोहित को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी हर महीने एक नई साड़ी खरीदती थी, जब मन चाहे नए गहने खरीदती थी, और दादी फटे कपड़े में थेगड़ी लगाकर काम चला रही थी। शाम को जब रोहित के पापा मुकेश आए तो उसने पापा को सारी बात बताई। पापा, दादी के पास एक भी नई साड़ी या ब्लाउज नहीं है, वो अपने पुराने ब्लाउज को सिल रही थी। पहले भी कई बार सिल चुकी है, लेकिन वह कहीं ना कहीं से फट जाती है। आप उन्हें नई साड़ी ब्लाउज दिलवा दीजिए। मुकेश जी ने अपनी पत्नी सुनंदा से बात की। सुनो, माँ के लिए एक साड़ी ब्लाउज ला देना। रोहित ने उन्हें फटे कपड़े सिलते देखा है। सुनंदा गुस्सा होते हुए बोली, तुम्हारी माँ तो जानबूझकर बच्चे को दिखाने के लिए ये सब करती है कि देखो मुझे कितना परेशान किया जा रहा है। तुम्हारा मन करे तो पूरा घर लुटा दो उन पर, मुझे क्या मतलब। मुकेश ने बोला, अरे तुम तो बात बात में नाराज हो जाती हो, एक साड़ी ब्लाउज में क्या हो जाएगा। वैसे भी अगर फटा ब्लाउज पहनकर वो किसी के सामने आ गई तो हमारी ही बेइज्जती होगी। अगले दिन मुकेश अपनी माँ के लिए एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा ले आए और अपनी माँ का पुराना ब्लाउज लेकर दर्जी को सिलने के लिए दे आए। 2 दिन बाद रोहित के हाथ से साड़ी ब्लाउज माँ के कमरे में भिजवा दिया। रोहित खुशी खुशी दादी को कपड़े देने पहुँच गया। दादी को इसकी कोई खुशी नहीं थी। वो बोले, कितना अच्छा होता अगर मेरा बेटा या बहू कोई इसे अपने हाथों से देता। यहाँ घर के नौकरों को भी अपने हाथ से कपड़े और इनाम देते हैं। रोहित बोला, कोई बात नहीं दादी, आप इसे पहनकर दिखाओ। मैं पापा का मोबाइल लाकर आपकी एक फ़ोटो लेता हूँ, आप इसमें बहुत सुंदर दिखोगे। दादी ने साड़ी निकाली तो देखा वह एक सस्ती सी सूती साड़ी थी। एक बार तो उसका मन किया कि इसे वापस कर दे, लेकिन अपने 5 साल के पोते के चेहरे पर जो खुशी थी उसकी खातिर उन्होंने वो लेकर रख ली। रोहित जिद करने लगा, दादी पहनकर दिखाओ ना। बेटा, कल नहाकर पहनूंगी, नया कपड़ा नहाकर पहनना चाहिए। रोहित कुछ देर दादी के पास खेलता रहा, फिर उनके पास ही सो गया। कुछ देर में सुनंदा रोहित को लेने आई। माँ जी, इस बार तो ये आपके लिए साड़ी ले आए, लेकिन आगे से कोई फरमाइश मत करना।
हम आपको रख रहे हैं, यही काफ़ी है। छोटे बच्चे का सहारा लेकर हमें परेशान मत कीजिएगा। बहू, मैंने तुमसे कोई साड़ी नहीं मांगी थी। ले जा अपनी साड़ी। मैं अपनी साड़ी में जैसे तैसे काम चला लूँगी। इस बात को सुनकर सुनंदा को और गुस्सा आ गया। पहले तो आप नाटक करती हैं, अब नखरे दिखा रही हैं। अब ये साड़ी वापस ले जाऊंगी तो घर में क्लेश हो जाएगा। आप ही रखिए इसे। सुनंदा के जाने के बाद दादी रोने लगी। एक समय था जब उनके पति रोहित के दादा जिंदा थे। तब हमेशा बनारसी साड़ी पहनती थी, सज संवर कर रहती थी। घर का सारा काम नौकर चाकर करते थे। उनके मरते ही सारा व्यापार मुकेश के हाथों में चला गया। तब से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। अगले दिन रोहित की जिद पर दादी ने नई साड़ी पहनी, जिसे पहनने का उनका बिल्कुल मन नहीं था। उसके बाद दादी रोहित को लेकर मंदिर गई। वहाँ से दादी वापस आ रही थी, तभी उनकी बचपन की सहेली सुधा मिल गई। सुधा बोली, कैसी है बहन? आज तो नई साड़ी में बड़ी अच्छी लग रही है। दादी सुधा के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। रोहित पास ही में खेल रहा था। दादी ने कल की सारी बात सुधा को बता दी। यह सुनकर सुधा बोली, तू तो बेकार घर गृहस्थी में पड़ी है। इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा है मेरे साथ चल। मैं वृद्धा आश्रम में रहती हूँ, पूरे मान सम्मान के साथ। वहाँ सभी का आदर सम्मान होता है। हर महीने कोई ना कोई आकर कपड़े, खाने का सामान, दवाइयाँ देकर चला जाता है। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, वहीं चल। दादी बोली, बात तो तेरी सही है। क्या वो लोग मुझे रख लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बात कर लूँगी। तू कल आ जाना, जगह तो तूने देखी ही है। रोहित सारी बातें सुन रहा था। सुधा जी के जाने के बाद वह बोला, दादी क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? दादी बोली, बेटा मैं यहीं पास ही तो मैं तो हूँ। जब तेरा मन करे अपने मम्मी के पापा के साथ मुझसे मिलने आ जाना। अगले दिन जब रोहित स्कूल गया था तो दादी ने सुनंदा को बुलाया और सारी बात बता दी। सुनंदा बोली, जैसी आपकी इच्छा। दादी अपना सामान लेकर वृद्धा आश्रम पहुंच गई। दोपहर को जब रोहित आया तो दादी अपने कमरे में नहीं थी। उसने अपनी मम्मी से पूछा तो वो बोली, तेरी दादी अपनी मर्जी से गई है। शाम को जब मुकेश आया तो सुनंदा ने उसे सारी बात बता दी। लेकिन माँ के जाने से उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रोहित बहुत उदास रहने लगा। कई दिन बीत गए। रोहित ना ढंग से खाना खाता था, ना खेलता था। एक दिन वह दादी से मिलने की जिद करने लगा। हार कर मुकेश और सुनंदा रोहित को लेकर दादी से मिलने पहुँचे। दादी से मिलकर रोहित बहुत खुश हुआ। फिर वह दादी के साथ मैनेजर के कमरे में गया। मुकेश और सुनंदा भी पीछे पीछे पहुंच गए। वह मैनेजर से बोला, क्या मैं भी यहाँ अपनी दादी के साथ रह सकता हूँ? मैनेजर बोला, नहीं बेटा, यहाँ वही रहते हैं जिन्हें उनके घर वाले निकाल देते हैं। तब रोहित बोला, तो फिर आप मेरे मम्मी पापा को रख लीजिए। दादी को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। वैसे भी बड़े होकर मैं इन्हें घर से निकाल दूँगा, क्योंकि ये मेरी दादी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। यह सुनकर मुकेश और सुनंदा को गहरा धक्का लगा। मुकेश अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। सुनंदा भी अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। मुकेश अपनी माँ को घर ले आए। सुनंदा
उनकी जी जान से सेवा करने लगी। रोहित ने यह सब देखा तो वह बहुत खुश रहने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।